हेलो दोस्तों, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका स्वागत करती हूं अपना यूट्यूब चैनल हिम्मू ब्लॉग्स नैनीताल में। नए साल की नए दिन की शुरुआत मैंने की मंदिर आके सत्यनारायण मंदिर, जो कि नैनी झील से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे आए हुए हैं मैं, मेरे हस्बैंड और हमारी बेटी। यहाँ से नैनीताल का व्यू कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारे साथ आई हुई है मेरी बहन, जो कि एनिमल लवर है। इसके बाद हम जाने वाले हैं उस चोटी पे जहाँ पे है सिद्धि अवतार बाबा का मंदिर। तो चलिए अब हम वहाँ चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ का रास्ता कुछ ऐसा है, पूरी चढ़ाई है, पर यहाँ का लोकेशन, यहाँ का व्यू इतना सुंदर है कि इस सब का पता ही नहीं चल रहा है। तो हम बहुत थक चुके हैं, यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने वाले हैं और आपको यहाँ से नैनीताल का व्यू दिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से नैनीताल कितना सुंदर दिख रहा है। अगर आप नैनीताल के हैं, नैनीताल को मिस कर रहे हैं, तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको नैनीताल पूरा घुमाने वाली हूँ। और जो ये आपको दिख रहा है, ये घास है, जो कि अक्टूबर नवंबर में काट के सुखा के रख ली जाती है, ताकि जब बर्फबारी हो तो उस टाइम पे गाय भैंस को खिलाई जाए। तो अब हम आगे को चल रहे हैं और आपको लेके चलते हैं सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए। तो चलिए, यहाँ पे आतू के पापा अब बहुत थक चुके हैं, तो आतू को अब मैं लेके चलती हूँ। तो अब हम आपको लेके चलते हैं माँ अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए। अब बहुत थक भी चुके हैं, तो पहुंचने वाले हैं मंदिर पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चूल्हा बना हुआ है, यहाँ भंडारा होता है, तो यहाँ पे खाना प्रसाद बनता है। यहाँ पे भंडारा मई में बुद्ध पूर्णिमा के दिन होता है। तो चलिए यहाँ चलते हैं। यहाँ आते ही मेरे पतिदेव की सफाई स्टार्ट हो चुकी है और मंदिर पे अभी ताला लगा हुआ है। ताला खुलने के बाद आपको माँ अन्नपूर्णा के दर्शन कराते हैं। तो अब ताला खुल चुका है, मेरे हस्बैंड जी अंदर जा चुके हैं पूजा के लिए और मेरी बेटी भी। तो हम भी पूजा करते हैं, आप भी माँ अन्नपूर्णा के दर्शन कर लीजिए। तो अब हमारी यहाँ पे पूजा हो चुकी है। ये मेरी बेटी जो बार बार भगवान जी के दर्शन के लिए जा रही है। इसके बाद ये रास्ता जा रहा है सिद्धि अवतार बाबा के मंदिर को। तो चलिए अब हम आपको वहाँ को लेके चलते हैं। अभी मेरी बेटी पैदल चल रही है। यहाँ का रास्ता अच्छा है, यहाँ की लोकेशन भी बहुत अच्छी है। आप लोगों को बोलूँगी कि यहाँ आप लोग ज़रूर आना, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा लगता है यहाँ आने के बाद। यहाँ पे अच्छे अच्छे से नोट्स लिखे हैं। एक यहाँ पे नोट्स लिखा है, सच्चाई दो तरह की होती हैं, व्यावहारिक सच्चाई और आध्यात्मिक सच्चाई। व्यावहारिक सच्चाई तो ये है कि मकान, दुकान, बीवी मेरी है, और आध्यात्मिक सच्चाई ये है कि ये शरीर भी तेरा नहीं है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए।
तो चलिए हम अब मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ इस तरह का दिखता है। तो चलिए अब आगे को चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के गेट पे, जहाँ की आतू और आतू के पापा तो पहले ही पहुंच चुके हैं। शायद आतू के पापा क्या वहाँ सफाई भी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो यहाँ पे हम जूते चप्पल खोल लेते हैं, उसके बाद आपको आगे को लेके चलते हैं। ये देखिए मेरे हस्बैंड जी की हो चुकी है सफाई स्टार्ट। और अब आप मेरी बेटी को देखिए, कभी इधर कभी उधर, इसका बस यही है। मैं अपने हस्बैंड जी को बोल रही थी कि आप कुछ और काम कर लीजिए और तब तक सफाई मैं अभी आतू को लेके आने के बाद करती हूँ। चलिए आपको आगे को लेके चलती हूँ, यहाँ से नैनीताल का व्यू दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ से आप कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप नैनीताल आएँ तो यहाँ ज़रूर आइए। तो अब मैं चलती हूँ आतू को लेके उधर को और सफाई करती हूँ। और तब तक मेरे हस्बैंड जी मंदिर पे ताला है तो वो खोलेंगे और तब तक पूजा की तैयारी करेंगे। तब तक मैं सफाई कर लेती हूँ। अब मेरी बेटी जा चुकी है पूजा करने के लिए और अपनी मौसी को बोल रही है कि आप भी आओ। और यहाँ पे बेटी की पूजा स्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए ये शिव भगवान जी को भी जय करने के लिए बैठ चुकी है ये। और अब पूजा होने के बाद मेरे पतिदेव बोले थे, मैं शिव जी को जल चढ़ा रही थी तो बोले थे कि पूरे 11 लोटा जल चढ़ाना। और तब मैंने उनको बोला कि 11 लोटा जल तो मैं चढ़ाऊँगी, तो सोच लो आपको भी 11 जन्म तक मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तो बोल रहे थे 7 जन्म तक तो सब बोलते हैं और आप 11 जन्म बोल रहे हो। तो मैंने बोला हाँ 11 लोटा मतलब 11 जन्म। तो अब मेरी बहन शिव जी को जल चढ़ाएंगी। तो मैंने बहन को बोला अगर अच्छा पति चाहिए, अच्छा हस्बैंड चाहिए तो पहले शिव जी को जल चढ़ा ले। तो ये आ गई है, अब चढ़ाएंगी शिव जी को जल। तो अब यहाँ पे हो चुकी है पूजा। तो अब हम चलते हैं। यहाँ पे हस्बैंड जी सूट पहन के थोड़ा बैठे हैं और मेरी बहन पहन रही है शूज। तो हम आगे को चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर करेंगे रेस्ट और आपको दिखाएंगे नैनीताल का व्यू। तो देखिए जिस दिन मेरे हस्बैंड ना ऑफिस में नहीं होते हैं तो बस जहाँ भी हमारे साथ होते हैं सिर्फ फ़ोन पे लगे रहते हैं, इनके कॉल ही इतने आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं करी थी थोड़ा रील शूट। जब तक मैं कर रही हूँ रील शूट, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।